मैंने भी ये आम वाली स्टाइलिश आइसक्रीम बनाने की सोची थी। जाते आम के सीजन के साथ मैंने सोचा क्यों ना वो ऐसे सुंदर सी दिखने वाली आइसक्रीम बनाई जाए, जिसके लिए मैंने पैन में लिया दूध, उसमें केसर, चीनी और बादाम डाल के तब तक चलाती गई जब तक दूध की क्वांटिटी आधी ना रह गई। और ये वाला माल तो बन के तैयार है। अब इन आम की गुठली निकालनी थी। ये काम मुझसे होता नहीं लगा तो परवेश का सहारा लिया, जिसने अच्छे तरीके से दोनों आम की गुठली निकाल के उन्हें खोखला कर दिया। ठंडा होने पे प्योर माल धीरे धीरे इसमें भरा, ऊपर ढक्कन लगाया और फ्रीजर में तो आइसक्रीम भी रखी है। ढक्कन हटा के मुश्किल से इतने ठंडे आम को छीला और पीसेस काटे, पर ये मुश्किल से 5 पीस ढंग के कटे। जब सबको खिलाने लगी तो उठा के तो वो भी नहीं खाए गए, चम्मच से खाने पड़े। लेकिन हाँ, दिखने में भले ही अच्छी नहीं थी। दिन भर तारीफ के काबिल काम करती हूँ, कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाए। गाँव से बाहर देखा बारिश आई हुई थी और दोबारा से आने को भी हो रही थी, तो क्यों ना बढ़िया सी चाय बनाई जाए। चाय बनाई तो फिर बारिश भी शुरू हो गई, तो बस मौसम के टॉपिक पे बातें करते करते चाय पी और साफ सफाई करने की शुरुआत की। मम्मी भी बाहर चेयर वगैरह धो रही थी। पहले दाल उबालनी रखी, फिर झाड़ू का काम खत्म करके पोछे की बारी आई। हर चीज क्लीन करके पूरी की सफाई। बाहर से आवाज आई, ताजी घिया ले लो, तो मम्मी घिया लाई। सारा काम हुआ तो सोचे कपड़े भी धो लूं। मैंने कपड़े की मशीन चलाई, मम्मी ने मसाला पीस के दाल बनाई। रोटी बना के काम खत्म हुआ तो मैं नहा के आई, खाना खाया। लेकिन लास्ट में ये एक गलती हो गई। गलती से मुझसे ये पानी की भरी मटकी फूट गई। पर क्या गलत हुआ बता दूंगी मम्मी से कि ये देखो, पक्षियों के लिए पानी का बर्तन बनाया है, इसमें पानी भर दिया और नीचे गिलहरियों के लिए रख दिया, क्योंकि ऊपर तो बर्थडे में किया गया वादा आज मेरे घर वालों ने पूरा कर ही दिया। कल मम्मी के जाने के बाद ये दोनों केक लाने का बोल के घर से गए, और ये कुछ भी जो इन्होंने किया मुझे इसकी बिल्कुल भी भनक नहीं थी। मैं आराम से काम कर रही थी तो आके बोले एक अलग तरह का केक लाए हैं, आंख बंद करके चलना है। ओहो, मम्मी भी इनके ही प्लान में शामिल थी। जब मैंने आंख खोली तो मेरी पसंदीदा चीज मेरे सामने थी। बहुत खुश हो गई मैं तो। पिछले बर्थडे पे स्कूटी वाला खिलौना देके जो वादा किया था वो आज पूरा कर दिया। मुझे अच्छे से चलानी तो नहीं आती, पर अब बढ़िया सीख लूंगी। पूजा की थाली तैयार करके लाई, अच्छे से स्कूटी का स्वागत किया। टायर सिलाए ताकि हमेशा ठंडे रहे, मुझे कभी गिराए ना, और बदले में पैसे भी मिले। सिर्फ इतना ही नहीं, एक और केक भी आया था। बड़ी सी चॉकलेट मिली, फिर केक कट करके सबने केक खाया। बाकी स्कूटी मम्मी भाई भाभी ने आके सरप्राइज दिया और साथ में बर्थडे मनाया। सुबह सुबह मम्मी ने बर्थडे विश किया और ढेर सारा आशीर्वाद मिला। तो शेर उठ के आया, बोला सुना बर्थडे है तेरा? मखा हाँ है, और गिफ्ट भी चाहिए। और सुन, कुछ बढ़िया सा, ऐसे कॉपी पेन नहीं लूंगी। हंसी मजाक करके घर का काम खत्म किया ही था, तभी भाई भाभी और मम्मी ने अचानक आके सरप्राइज दे दिया। सबसे मिल मिला के वो मोक्षु के साथ खेलने लगे और मैंने खाने पीने का इंतजाम किया। स्टार्टर के बाद सबने मेन कोर्स लिया। मोक्षु को अपना मस्त खिलौना मिल गया। इससे पहले ये हमारे आम को नजर लगाए, मैंने कह दिया अरे आ जाओ, पहले केक काट लिया, बर्थडे मना लिया, फिर थारा तोड़ के पैक कर देगा। ये मुझे टोपी पहनाने लगी, पर इस टोपी की तो असली जगह यहाँ थी। अब खिल रही है ना मस्त। मिलके सबने केक काटा, खिलाया। लेकिन जब गिफ्ट मांगने लगी तो सबने इमोशनल अत्याचार कर दिया। बोले हम आ गए और क्या चाहिए। भरत मिलाप करके चलने लगे। तो मैंने कहा अपने आम तो ले जाओ, और ये तो भाईयर वाला केक काटा है, अभी हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन तो बाकी है। जिस चीज के एक्साइटमेंट में गांव आए थे वो तो नहीं मिली, पर और बहुत कुछ मिला। आज फाइनली अंधेरा होने से पहले घर पहुंच गई, जिस बात से मम्मी भी बहुत खुश थी और मोक्षु भी। और इस बारिश के मौसम में पेड़ भी सारे मजे से हरे भरे हो रहे थे। लेकिन सोचा था आम पीले हुए मिलेंगे, लेकिन ये तो वैसे के वैसे हैं। अंदर जाके गेट खोला और बारिश से पूरा घर खराब हो रखा था। मोटी मोटी साफ सफाई करने लगी, सारे पत्ते इकट्ठे किए। मम्मी सारे कूड़े को बाहर डाल के आई। फिर मैंने सबके बैठने के लिए आंगन में चेयर लगाई। इसी बीच ये देखूं, मजे से आम खाने की तैयारी में था, लेकिन ये जो इसके साथ हुआ एकदम बढ़िया हुआ, क्योंकि अकेला अकेला जो खा रहा था। जब इसकी क्लास लगने लगी तो मैं वहां से निकल ली और किचन में जाके जरूरी साफ सफाई की। तभी मम्मी ने चाय की फरमाइश की, तो मैंने एक तरफ चाय और दूसरी तरफ मैगी बनाई। फिर सारी तैयारी करके डिनर में सबके लिए नमकीन चावल बनाए। पापा हरिद्वार से मोक्षु के लिए ऐसे खिलौने लाए जो उसको भी पसंद आए। तो कल रात 12 बजे जल चढ़ाने के लिए हम नहा धो के मंदिर गए। थोड़ी देर सत्संग हुए और जैसे ही 12 बजे पापा ने कावड़ से जल खोला। पहले पूजा हुई, फिर 12:15 बजे पूरे जोश और जयकारे के साथ सबने जल चढ़ाया। कावड़ को मंदिर की चोटी पर पहुंचाया, फिर पापा को भी साथ लेके हम घर आ गए। ये डमरू और त्रिशूल जो पापा मोक्षु के लिए लाए थे, पहले इसको खुद बजाना सीखा, फिर मोक्षु को सिखाया, पर उसे तो ये
त्रिशूल ज्यादा पसंद आया। रात को लेट सो के सुबह लेट उठे, एक बढ़िया सी चाय पी और प्लॉट की तरफ घूमने चले गए। और जैसे ही वापस जाने का टाइम हुआ, अक्कू बोली जीजू से आज और रुकने की परमिशन हमने ले ली है, अब नहीं जाना। तभी शाम को भाभी के भाई हर तीज देने आए। सबने बाहर का अटरम सटरम खाया, लेकिन हमारा फास्ट था तो हमने दूध पेठा खाया। और रात को सबके लिए ऐसा बनाना शेक बनाया कि जिसको नहीं पसंद उसने भी फुल ग्लास मटकाया।